नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हरती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हैं, क्योंकि व्यक्ति दूसरों को वही चीज दे सकता है जो उसके पास है ना। और मेरी बात को ध्यान से, खुश रहने का यह मतलब नहीं कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक है। खुश रहने का मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अप्रैल 2023 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। और क्योंकि अप्रैल का महीना है और अप्रैल में अक्षय तृतीया भी है, तो संपूर्ण राष्ट्र को मेरी ओर से अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। 12 राशियों के लिए अप्रैल 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के योगायोग को देखते हुए मैं आपके सामने ये चर्चा करूंगा कि भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा कि नहीं। क्या इस महीने कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में सहजता आएगी या फिर परेशानियां हैं? किन किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, किन किन क्षेत्रों में हमें सावधानी बरतनी है, विस्तार से इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। इस महीने ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास ये करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा ये महीना, विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि अप्रैल के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम अप्रैल माह के ग्रह गोचर पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव अप्रैल के महीने में आरंभ में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मिथुन राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मेष राशि में संचरण करेंगे। 21 अप्रैल को बुधदेव मेष राशि में वक्री होंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ में स्वराशि मीन में संचरण करेंगे और 22 अप्रैल को बृहस्पति देव मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में मेष राशि में संचरण करेंगे। 6 अप्रैल को शुक्रदेव वृषभ राशि, अपनी स्वराशि वृषभ में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे, शतभिषा नक्षत्र में। राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। मित्रों, साथियों, एक छोटी सी जानकारी ये भी देता चलूं, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है। लेकिन कोशिश ये भी की कि यदि आप अपनी लगन कुंडली से भी इस राशिफल को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ये आपकी मेष राशि है, आपका मेष लगन है, ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल हमेशा चंद्र राशि से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अपनी नाम राशि से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ये राशिफल सबके लिए है। तो अब बात करेंगे भद चक्र की दूसरी राशि यानी वृषभ राशि के लिए अप्रैल का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है। राशिफल पे आऊं उससे पहले वृषभ राशि के बारे में कुछ जानकारी। वृषभ राशि वाले जो भी जातक जातिकाएं हैं, अपार बौद्धिक क्षमता के मालिक। इनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो बहुत अद्भुत और अलौकिक होती है, क्योंकि राशि अधिपति शुक्रदेव है और राशि अधिपति शुक्रदेव आचार्य, साधक है, मृत संजीवनी विधा जानते हैं। और वृषभ राशि पर शुक्रदेव का प्रभाव अद्भुत है। शुक्रदेव सुख, समृद्धि, विलासिता और धन के कारक भी है। ये लोग बड़े विश्वास पात्र होते हैं, इन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। ये सहनशील होते हैं, बहुत अपने सिद्धांतों के प्रति बहुत गंभीर होते हैं और इनके अंदर असीम ऊर्जा का भंडार होता है। इनकी कार्य क्षमता बड़ी गजब की होती है। इस राशि के जातक जातिकाएं स्वभाव से बहुत भावुक होते हैं और अपने आप को हमेशा टिप टॉप रखने में विश्वास करते हैं। यानी सुंदर दिखना और सुंदर रहना इन्हें बहुत पसंद है। ये कैसे दिख रहे हैं इसका ये ख्याल विशेष रखते हैं साथियों। बन ठन कर रहना, सुंदर दिखना इनकी सबसे बड़ी खासियत है और कला से प्रेम करते हैं।
असूलों के बड़े पक्के होते हैं और बोलने की कला में माहिर होते हैं। वृषभ राशि के लोग दूसरों के दिलों पर राज करने वाले होते हैं और अपनी पर्सनालिटी, अपने रूप रंग के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। ये वृषभ राशि के बारे में कुछ जानकारियां थी। अब बात करते हैं कि ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण का आपके ऊपर यानी वृषभ राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राशिफल पे आऊं, इन विभिन्न ग्रहों के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले जानकारी दूंगा वृषभ राशि के राशि अधिपति शुक्रदेव की। शुक्रदेव लगन और छठे भाव के स्वामी और माह के आरंभ में द्वादश भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि छठे भाव को देंगे। नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी, कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी वालों के लिए यह महीना उत्तम रहेगा। अधिकारी वर्ग का विशेष सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र से पदोन्नति और प्रशंसा का लाभ मिलेगा। आपकी दूरदर्शिता आर्थिक लाभ के नए स्रोत खोलेंगे, लेकिन यह समय आपके लिए शत्रुओं से संभल कर चलने का है। आपको अपने प्रतिद्वंदियों को कोई मौका नहीं देना है जिससे कि वो आप पर हावी हो जाए। आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले। साथ ही आपके लगन के स्वामी शुक्रदेव द्वादश भाव में विराजमान है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है। 6 अप्रैल तक स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। 6 अप्रैल को शुक्रदेव लगन भाव में स्वराशि वृषभ में प्रवेश करेंगे और मालवीय नामक पंच महापुरुष योग में, राजयोग में लगन भाव से संचरण करेंगे और लगन में बैठकर सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। आपकी दूरदर्शिता से आर्थिक लाभ के नए स्रोत खुलेंगे। इस समय नवीन परियोजनाएं आरंभ होगी। साथ ही उन जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये समय जो रचनात्मक क्षेत्र में, मीडिया में है, कला में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, आभूषण में है, डिजाइनिंग में से ताल्लुक रखता है। जीवन साथी से मनोनुकूल संबंध बनेंगे और दाम्पत्य सुख में मधुरता आएगी और पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। रिश्ते बड़े मजबूत होंगे। रोग और ऋण से पीछा छूटेगा और कैरियर की दिशा में चल रहे प्रयास सफल होंगे। यह था अप्रैल के महीने में वृषभ राशि के राशि अधिपति शुक्रदेव का वृषभ राशि के लिए संकेत। अब मैं बात करूंगा सूर्यदेव की। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव अप्रैल के महीने में चतुर्थ भाव के स्वामी होकर 11वें भाव मीन राशि में संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। माह के आरंभ में कार्य को लेकर आपके दिमाग में नई नई अनोखी आइडिया आएंगे जो आपके कार्य क्षेत्र में आपको खूब तारीफ दिलाएंगे। प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब दोनों क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे और प्रशासन से कुछ न कुछ सफलता और लाभ के मौके आपको मिलेंगे। आप विवाहित हैं, अपने बच्चों की सफलता देखकर बेहद खुश होंगे। आपके संतान को अच्छी सफलता मिलेगी। निजी संबंधों में आप सहजता महसूस करेंगे और माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसमें अचल संपत्ति, वाहन खरीदने की प्रबल संभावना नजर आ रही। इस समय नए निवेश करने के लिए, व्यापार विस्तार करने के लिए भी समय अच्छा रहेगा। 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में द्वादश भाव में संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण दृष्टि छठे भाव, देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। नए शब्दों की प्राप्ति होगी। विदेशों से धन की आवक बढ़ेगी और कार्य में विशेष ध्यान देने से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। हाँ, कोई नवीन कारोबारी निर्णय थोड़ा सा सोच विचार कर ले। व्यापार में पैसा थोड़ा सा संभल कर लगाए 14 अप्रैल के बाद, या फिर थोड़ा सा इंतजार कर ले। इस समय आप जो वित्तीय मामले में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो। बड़ी बड़ी बातें बनाना, अत्यधिक आत्मविश्वास के आगे कदम बढ़ाना, यह आर्थिक नुकसान दे सकता है। ताते उपाय पसारी जाते लंबी सौड़। बात मंगलदेव की करते हैं। मंगलदेव द्वादश और सप्तम भाव के अधिपति होकर माह के आरंभ में मिथुन राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे और चतुर्दशी से पंचम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देंगे और अष्टम दृष्टि से नवम भाव को देंगे। इसमें आपकी आय में वृद्धि के साथ साथ आपके खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होगी। मंगलदेव ऐसा संकेत दे रहे हैं अप्रैल के महीने। इसलिए आय और इनकम के बीच में तालमेल बहुत जरूरी है। योजना अनुसार अपना धन खर्च करें। मंगलदेव के आपके पंचम भाव को देखने के कारण स्वभाव में थोड़ी सी कठोरता, क्रोध में वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप आपको कार्यक्षेत्र में परेशानी महसूस हो सकती है। इसलिए मिले अवसर से बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयास सही दिशा में और सोच थोड़ी सा सकारात्मक रखें और स्वभाव में थोड़ा सा नरमी रखें। कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ अधिकारी से बात करते शब्दों का चयन शालीनता से करें। वाद विवाद से बचें और लंबी यात्राएं स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें। वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतें। यह था मंगलदेव का संकेत। अब बात बुधदेव की करते हैं। बुधदेव दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से अंत तक द्वादश भाव मेष राशि में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि छठे भाव को देखेंगे। आपकी राशि से दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी होकर
आपकी राशि से 12वें भाव में विराजमान होने के कारण इस माह जो लोग नौकरी में हैं या व्यापार करते हैं, दोनों के लिए देश विदेश से कारोबार के अच्छे संबंध बनेंगे और संपर्क सूत्रों की मदद से आय में वृद्धि होगी और शुभ अवसर प्राप्त होंगे। बुधदेव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, विदेशों से शुभ समाचार प्राप्त होंगे, कारोबार में सुखद अनुभव होंगे, देश विदेश से नए आय के नए स्रोत खुलेंगे। परंतु आर्थिक जीवन में वृषभ राशि के जातकों को अपने खर्चों पर शुरुआत से ही काबू रखना होगा। अनावश्यक खर्चों में वृद्धि आपको नुकसान देगी। बहुत जरूरी है आपके आय और इनकम में सही तालमेल हो। खरीदारी करें लेकिन उतनी करें जितनी आपकी सीमा से बाहर नहीं जाए, अन्यथा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसमें आरोप और प्रत्यारोपों से आपको बचना चाहिए, विवादित बयानों से आपको बचना चाहिए। संतान की ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो और अच्छी सफलता मिलेगी। संतान की शिक्षा में थोड़ा सा खर्च होगा, लेकिन संतान को सफलता मिलेगी यदि आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया। वृषभ राशि के जो छात्र उस शिक्षा के लिए अध्ययनरत हैं और बाहर जाकर अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छे होगा। बात बृहस्पति देव की करते हैं। बृहस्पति देव अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में एकादश भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर, सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। एकादश भाव में विराजमान बृहस्पति देव कुछ बाधाओं के साथ बाधाओं से मुक्ति का संकेत दे रहे हैं और स्रोतों में लाभ और आय वृद्धि होने का संकेत भी दे रहे हैं। अनावश्यक बाधाएं, परेशानी, कष्ट से छुटकारा मिलेगा और धन वृद्धि के अच्छे मौके मिलेंगे। परिवार के बड़े लोगों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके अंदर साहस और ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। इस समय आप अपने मित्रों और परिवार से हर तरह का सहयोग प्राप्त करेंगे। 5वें भाव में बृहस्पति की दृष्टि होने से विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी रुचि होगी और युवाओं को कैरियर में अद्भुत सफलता मिलेगी। पारिवारिक लिहाज से यदि आप विवाहित है और आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है तो यह समय उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। आप अविवाहित है तो आपके निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं, क्योंकि जीवन साथी मिलने का संकेत भी यह महीना दे रहा है। यदि आप साझेदारी के कार्य में व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो अनुकूल समय है। 22 अप्रैल को बृहस्पति द्वादश भाव मेष राशि में संचरण करेंगे और बृहस्पति पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव, सातवीं दृष्टि छठे भाव और नवम दृष्टि से अष्टम भाव पर रहेगी। बृहस्पति देव की 12वें भाव में उपस्थिति वृषभ राशि जातकों के लिए थोड़ा सा इस बात का संकेत दे रही है कि स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें, अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें और निजी रिश्तों में पवित्रता रखें। परंतु देश विदेश से कार्य संबंधों में बढ़ोतरी होगी, धन की प्राप्ति होगी। नौकरी, व्यवसाय, कारोबार में थोड़ा धैर्य और संयम से निर्णय लेंगे तो अच्छी सफलता मिलेगी। हाँ, कुछ चुनौतियां जरूर है, लेकिन आर्थिक लाभ की स्थिति बनी रहेगी, धन की प्राप्ति होती रहेगी। पर वाद विवाद, तू मैं से बचना चाहिए। दाम्पत्य संबंधों में खटास नहीं आए, दूरियां नहीं आए, थोड़ा सा समझौतावादी नीति से काम करें और कानूनी रूप से संपर्क पर चलने का समय, क्योंकि शत्रु आपको परेशानी दे सकता है। अब बात शनिदेव की करते हैं। शनिदेव नवम और दसम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से लेकर अंत तक कुंभ राशि दसम भाव से सस नामक पंच महापुरुष की स्थिति में गोचर करेंगे। दसम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव और दसम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। आप चाहे व्यापार करें चाहे नौकरी, हर क्षेत्र में शनिदेव आपको सफलता दिलाएंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर आपको देश विदेश की यात्राओं का योग भी है। आप बाहर जाकर अपना काम करना चाहते समय आपके लिए ठीक है। बड़े लोगों का संपर्क मिलेगा और बड़े लोगों का सहयोग भी मिलेगा। अपने कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव रहेगा। रुके हुए काम बड़ी सरलता से पूरे होंगे। नेम और फेम में बढ़ोतरी होगी और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम समय है ये। बात राहुदेव की करें और केतु देव की करें। वृषभ राशि वाले राहुदेव मेष राशि 12वें भाव में गोचर करेंगे। कामकाज, कारोबारी, नौकरी, धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे। देश विदेश से कारोबारी संबंधों में अनुकूलता आएगी। आयात और निर्यात के कार्य में अनुकूलता आएगी। लेकिन राहुदेव अनप्रेडिक्टेबल है, अनऑर्थोडॉक्स है। ऐसे स्थिति में बिना पारिवारिक सलाह का कोई निर्णय नहीं ले। निजी संबंधों में पवित्रता और परिशुद्धता रखें और जीवन साथी के साथ टकराव नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। केतुदेव तुला राशि छठे भाव में गोचर करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी के अच्छे अवसर मिलेंगे। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिता और परीक्षा में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। शत्रु पक्ष कमजोर होगा। कर्जों में राहत मिलेगी और नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और नई नौकरी प्राप्ति में केतुदेव आपको सहयोग करेंगे। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न भाव और विभिन्न राशियों में संचरण का प्रभाव। मित्रों, मैंने 9 के 9 ग्रहों का अलग अलग आपको फलादेश बताए, लेकिन जब ये 9 ग्रह
विभिन्न भावों में, विभिन्न राशियों में आपस में ग्रह योगा योग बनाएंगे, युति संबंध बनाएंगे, दृष्टि संबंध बनाएंगे, तब क्या प्रभाव रहेगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, स्वास्थ्य के हिसाब से अब मैं विस्तार से बात करूंगा। वृषभ राशि वालों को अप्रैल के माह में राशि अधिपति शुक्रदेव राहुदेव के साथ द्वादश भाव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। 6 अप्रैल को शुक्रदेव वृषभ राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से, कुटुंब भाव के हिसाब से, और कुटुंब भाव के स्वामी बुधदेव 12वें भाव में राहुदेव के साथ संचरण कर रहे हैं, थोड़ी सी परेशानी है। और परेशानी का कारण है आपका अत्यधिक विश्वास, अत्यधिक आत्मविश्वास, आपकी बोलने की जो प्रवृत्ति है ये आपकी थोड़ी सी सुधारनी पड़ेगी, अन्यथा पारिवारिक कलेश की संभावना है, परिवार में सदस्यों के साथ वाद विवाद की संभावना है, और आपसी मतभेदों की वजह से कार्य में हानि हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा परेशानियों भरा रह सकता है। शुरुआती दिन अपनों से मतभेद नहीं हो, वाणी में शालीनता का परिचय दे, वाद विवाद को टालने की कोशिश करें, घर परिवार में विविध सदस्यों से समय निकाले, उनके साथ बैठे, उनकी सने, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दे, तो पारिवारिक संतुलन अच्छा रहेगा। पारिवारिक सामाजिक जीवन में सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आपका व्यवहार किस तरह का है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर और परिवार और समाज में सुख शांति बनी रहे, तो इसके लिए प्रयास आपको करना पड़ेगा। घरेलू मसलों को अपने मित्रों के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करें। कोई मित्र आपको बरगला सकता है, किसी प्रकार के झांसे में नहीं आ रहे, हर काम कानून के दायरे में रहकर करें। परंतु 6 अप्रैल से राशि अधिपति शुक्रदेव लगन भाव में संचरण करेंगे, और लगन भाव में विराजमान शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के सहयोग से पारिवारिक परेशानियों को काबू करने में कुछ हद तक आप कामयाब रहेंगे। दाम्पत्य जीवन की संतुलन की वजह से भाई बहनों का सहयोग अच्छा रहेगा। माह के उत्तरार्ध में पारिवारिक परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा। 22 अप्रैल से बृहस्पति 12वें भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव, सप्तम दृष्टि छठे भाव और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। अनावश्यक वाद विवाद से छूटा चलेगा, पारिवारिक कलह से छूटेगा, पीछा छूटेगा। अपनों के साथ बैठने का अवसर मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। भाई बहनों का साथ मिलेगा। कामकाज में उन्नति का उससे अच्छे अवसर मिलेंगे। संपूर्ण परिस्थिति से जो प्रतिकूल परिस्थितियां उससे आपको छुटकारा मिलेगा। संपर्क क्षेत्र का विस्तार होगा। अपने दोस्तों और शुभ चिंतकों का सानिध्य मन को प्रसन्नता देगा। माता पिता का सुख और सहयोग बना रहेगा। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी और सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों को मार्च अप्रैल का महीना कारोबार, कामकाज, नौकरी, आर्थिक दृष्टि उत्तम रहेगा। इस महीने कामकाज, कारोबार को लेकर अच्छी सफलता मिलेगी। 11वें भाव में सूर्यदेव के साथ बृहस्पति का संचरण व्यावसायिक परिस्थितियां अनुकूल होने का प्रबल संकेत दे रहे हैं। देश विदेश से मनोनुकूल व्यावसायिक संबंध बनेंगे। लाभदायक नवीन योजनाएं बनेगी। 10वें भाव में मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव ससनामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं। 14 अप्रैल सूर्यदेव बृहस्पति मीन राशि लाभ भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव का भाग्य स्थान का स्वामी होकर कर्म स्थान में विराजना इस बात का संकेत रहा कि कारोबार में विशेष अवसर मिलेंगे। व्यवसाय में अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और पारिवारिक सदस्यों का कारोबार में दिलचस्पी लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। धन का निवेश अच्छी जगह पर करने का संकेत नजर आ रहा है, यानी चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति का योग भी है। फिर भी धन निवेश पारिवारिक रजामंदी से करेंगे तो अच्छा रहेगा। अधिक सफलता मिलेगी। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। 12वें भाव में 14 अप्रैल से सूर्यदेव और राहुदेव की युति जॉब संबंधी समस्याओं में कमी का संकेत दे रही। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। उच्च अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे। जॉब संबंधी उठापटक से पीछा छूटेगा। जॉब मिलने के प्रबल संकेत है। नए जॉब मिलने के प्रबल संकेत है, परंतु सहकर्मियों पर अंधा विश्वास आपको नुकसान दे सकता है। हालांकि आपके अच्छे धन की प्राप्ति का योग है, लेकिन अपने आसपास के लोगों पर अंधा विश्वास नहीं करें। हाँ, और बेवजह की यात्राएं भी आपको परेशान कर सकती। लेकिन जिस तरह के घर योगायोग है, कामकाज, कारोबार, नौकरी में अपनाए गए नए तरह के आर्थिक सुदृढ़ता में मददगार साबित होंगे। यदि आपका कोचिंग सेंटर है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, कंसल्टेंसी का क्षेत्र है, या फिर आप प्रॉपर्टी सेल परचेज के क्षेत्र में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट है, टूरिज्म है, आपका स्वयं का व्यापार है, ज्वेलरी का काम है, टूरिज्म का काम है, वस्त्रों का व्यवसाय है, इस सारे क्षेत्र में आपको लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। नौकरी के हिसाब से ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि बेरोजगारी है तो रोजगार मिलेगा, और नौकरी में तो उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 22 अप्रैल से बृहस्पति देव मेष राशि 12वें भाव राहुदेव, सूर्यदेव, बुधदेव के साथ संचरण करेंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। व्यावसायिक सौदों में पारिवारिक रजामंदी बहुत जरूरी। इसके साथ ही विवादित कामकाज और सौदों में पूंजी निवेश करना
कानूनी समस्याओं का संकेत है। विवादित स्रोतों से अपने आप को दूर रखें। खर्चों पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी। सफलता पूरी है, लेकिन परिश्रम भी है और सावधानी भी है, लापरवाही नहीं करें। मैं युवाओं की बात करूं, विद्यार्थियों की बात करूं, तो राशि अधिपति शुक्रदेव 6 अप्रैल से लगन भाव में आएंगे और 14 अप्रैल से सूर्यदेव अपनी उच्च राशि 12वें भाव में रहेंगे और 22 अप्रैल से बृहस्पति मेष राशि 12वें भाव में आ जाएगी। इसमें शिक्षा में कुछ नया करने का मौका मिलेगा। युवाओं को कैरियर, कामकाज, कारोबार में अच्छे अवसर मिलेंगे। परीक्षा और प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा, जहां आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को गार्जियन और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आपकी कार्यशैली से गार्जियन और शिक्षक प्रभावित होंगे और आपको सहयोग देंगे। युवाओं को पारिवारिक सदस्यों का मार्गदर्शन इस महीने लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वृषभ राशि के युवाओं के लिए अप्रैल का महीना कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि इस बात का संकेत है कि कैरियर के क्षेत्र में अच्छा करने का मौका मिलेगा और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लॉ, आर्ट, मेडिकल के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह महीना अच्छा संकेत दे रहा है। शिक्षा में सफलता के लिए थोड़ा सा ग्रुप स्टडी पर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर भी कहना चाहूँगा कि माता पिता के साथ रिश्तों में तलखी नहीं है, इस बात पर ध्यान दें। पढ़ाई के तरीके में थोड़ा सा सकारात्मक बदलाव कर देंगे तो सफलता आपका दामन। वे विद्यार्थी जो बाहर जाकर अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए अच्छी सफलता है। मन को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिले संबंधी समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी। वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत दे रहा है, क्योंकि बुधदेव, राहुदेव 12वें भाव में संचरण करें और 6ठे भाव को देंगे और बुधदेव 21 अप्रैल को वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। तो स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। खान पान में विशेष सतर्क रहें। खान पान की परिशुद्धता बहुत जरूरी, नशे से दूर रहना बहुत जरूरी, क्योंकि आंतों संबंधी कोई तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। मानसिक चिंता, चिड़चिड़ापन, वैरता का भय मन को परेशान कर सकता है। आंखों संबंधी तकलीफ भी हो सकती है। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर अप्रैल के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए क्या राशिफल रहेगा, यह मेरा निजी आकलन था। मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। माना न माना आपकी मर्जी, दबाव मेरा कभी नहीं रहेगा। अब अप्रैल के महीने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए, छोटा सा उपाय, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर दूध में थोड़ी सी मिश्री डालकर मीठा दूध अर्पित करें। अब ये करके देखिएगा, आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। सोमवार के दिन श्रद्धानुसार दूध, श्वेत वस्त्र, श्वेत सफेद वस्तुएं गरीब, निर्धन, 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में देंगे। पूरा महीना आपके लिए खुशियों से बीतेगा और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम द्राम द्रीम द्रौम श शुक्राय नमः, शुक्रदेव के इस बीज मंत्र का जाप करना, कैरियर, कारोबार, नौकरी में सफलता मिलेगी। और शुक्रवार के दिन ही ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करके एक कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करने से कामकाज और कारोबार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। मित्रों, साथियों, आकलन मेरा था, दबाव नहीं। कहीं भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूँ। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूँ। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा।
नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।